ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने वैसेज कल्पना कितनी बताई है, किसी को पता है? कितनी वैसेज कल्पना है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछी जाए कितनी कल्पनाएं हैं? आचार्य सुश्रुत ने 6 कल्पनाएं बताई हैं। 6 सही है। 6 वैसेज कल्पनाएं, ठीक है। 5 किसने बताई है? कौन से आचार्य ने 5 बताई है? नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पर। कौन से आचार्य ने 5 बताई हैं? अगर आपसे पूछा जाए आंसर क्या जाएगा? चरक, 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 ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पहली कल्पना कौन सी है? फर्स्ट कल्पना सुश्रुत के अकॉर्डिंग। बागभट भी है, बागभट। 5 5, हाँ बागभट भी 5 है। पहली कल्पना कौन सी है? पहली कल्पना कौन सी है? मुझे आंसर चाहिए जल्दी से। क्षीरकल्प, क्षीरपाक, क्षीरपाक इज राइट आंसर, ठीक है। आचार्य बागभट के अनुसार दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, ये कौन सी कल्पनाओं के होते हैं आपको बताना है। पहला निर्यास और दूसरा निरूह। आचार्य बागभट ने पर्याय बताए। निर्यास किसको बोला है? और निर्यूह, निरू नहीं बोलते, निर्यूह। निर्यूह किसको बोला है? मुझे आंसर चाहिए फास्ट। स्वरस क्वाथ, स्वरस फांड, क्वाथ फांड, स्वरस हिम, राइट आंसर। या पुटपाक हिम, राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या जाएगा? क्वाथ, क्वाथ, ठीक है। श्रुत किसको बोला है? श्रुत, श्रुत किसको बोला है? श्रुत शब्द क्वाथ के लिए आया है, श्रुत शब्द। श्रुत क्वाथ के लिए कह रहे हैं, पक्का? पक्का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लॉक कर देते हैं, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन से, योगराज गुगलू में मेन इंग्रेडिएंट क्या है? योगराज गुगलू पता है किसी को? मेन इंग्रेडिएंट क्या है योगराज गुगलू? कुछ लोग गुगलू कह रहे हैं, कुछ लोग त्रिफला कह रहे हैं। राइट आंसर क्या जाएगा? योगराज गुगलू। त्रिफला किसका मेन इंग्रेडिएंट है? चलो यार, गुगलू की बात हो ही रही है तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी। योगराज गुगलू 50% गुगलू, 50% गुगलू। सही है, 50% गुगलू। इसके अलावा एक और गुगलू है, उसके अंदर गुगलू मेन इंग्रेडिएंट होता है। याद है किसी को? एक और मेन गुगलू है, उसमें भी मेन इंग्रेडिएंट गुगलू है। योगराज गुगलू में 50% गुगलू है, ठीक है। एक और गुगलू है इसके अलावा, त्रिफला गुगलू, वेरी गुड। त्रिफला गुगलू का भी मेन इंग्रेडिएंट गुगलू है, गुगलू राइट आंसर। गुगलू राइट आंसर है। कुड़ा पात्र की डायमेंशन कितनी होती है? कुड़ा पात्र आपने सुना होगा, कुड़ा पात्र की डायमेंशन मुझे चाहिए, डायमेंशन, व्हाट इज द राइट आंसर? डायमेंशन कितनी होती है? मुझे आंसर चाहिए। एल इंटू बी इंटू बी, क्या लगाएंगे हम लोग? राइट आंसर 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्या है? सेंटीमीटर, अंगुल? किस प्रमाण में है ये? कुड़ा पात्र की डायमेंशन 4 इंटू 4 इंटू 4, अंगुल राइट आंसर। अंगुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो बताओ मुझे, एक सुक्ति में कितनी बिंदु होती हैं? मुझे आंसर बता जल्दी जल्दी। एक सुक्ति में कितनी बिंदु होती हैं? हाउ मच बिंदु इन वन सुक्ति? राइट आंसर 34 या 36 या 32? 32 बिंदु, 32 बिंदु राइट आंसर है। लिख दूं? मैं लिख दूं, ठीक है। 24 अंगुल से क्या बनता है? 24 अंगुल से अरतनी बनती है, हस्त बनता है, राजहस्त बनता है। 24 अंगुल मिला के क्या बनता है प्रमाण? वन हस्त। वन हस्त, कुछ लोग कह रहे हैं वन हस्त राइट आंसर है। वन हस्त राइट आंसर है। वन हस्त लॉक कर दूं मैं, ठीक है। आचार्य सारंगर के अनुसार फांट की मात्रा बताओ यार। आचार्य सारंगर के अनुसार फांट की मात्रा कितनी होती है? सामान्य मात्रा फांट की, सारंगर के अनुसार। 1 पल, 2 पल, 3 पल, 4 पल, राइट आंसर कितना जाएगा? राइट आंसर फांट 2 पल। फांट 2 पल है, पक्का? 2 पल है, ठीक है। अच्छी बताओ मुझे, घृत की मात्रा सारंगर के अनुसार कितनी है? घृत और तेल की मात्रा अगर आपको प्रयोग करनी है, सामान्य मात्रा बात हो रही है। सामान्य मात्रा सारंगर के अनुसार घृत और तेल की 1 पल या 2 पल जाएगा आंसर यहाँ पर। 1 पल। अवलेह की मात्रा, अवलेह की सामान्य मात्रा किसी को पता है? अवलेह भी 1 पल है। अवलेह भी 1 पल है, अवलेह। अवलेह, ठीक है। बताओ आवाप किसका पर्याय है? आवाप किसका पर्याय है? सुना है किसी ने? आवाप इज पर्याय ऑफ। आवाप किसका पर्याय है? कौन सी पंचवीर कसाय कल्पना है जिसका पर्याय आवाप होता है? कल्क कह रहे हैं, कल्क में लॉक कर दूं? कल्क, कल्क लॉक कर दूं? कल्क, ठीक है। चलो ये बताओ मुझे, रज किसका पर्याय है? रज, रज किसका पर्याय है? कौन सी कल्पना है रज का? राइट आंसर, राइट आंसर बता जल्दी से मुझे। चूर्ण। तो ये बताओ, चूर्ण उपकल्पना कौन सी कल्पना के अंदर आती है? चूर्ण एक उपकल्पना है, किसके अंदर आती है? कल्क के अंदर, पक्का? क्वाथ के अंदर नहीं आएगी? क्वाथ के अंदर, क्वाथ के अंदर नहीं आएगी, कल के अंदर, ये पक्का? कल के अंदर, ठीक है। कल के अंदर राइट आंसर है। कल के अंदर हम लोग लॉक कर देते हैं, कल के अंदर लॉक कर देते हैं, ठीक है। चलिए, लाक्षा रस में कितने पार्ट लाक्षा और कितने पार्ट जल हमें लेना चाहिए निर्माण के लिए? लाक्षा रस में, लाक्षा रस में राइट आंसर 1:6, 1:6, ठीक है। 1:6 रिड्यूस कितना करना है? राइट आंसर बता जल्दी से मुझे।
रिड्यूस कितना करना है, 1:6 राइट आंसर है। लाक्षा और जल का रेशियो आपने मुझे बता दिया है। रिड्यूस कितनी बार करना है, 1/4 की 1/2, 1/4 की 1/2, 1/4, 1/4 राइट आंसर है, 1/4 राइट आंसर है। ठीक है, तंडुलोदक निर्माण के लिए कितने पार तंडुल और कितने पार जल हमें लेना चाहिए, तंडुलोदक निर्माण के लिए, तंडुलोदक निर्माण के लिए हमें कितने पार्ट जल, राइट आंसर तंडुल 1 पार्ट। ठीक है, ये बताओ जल्दी बताओ यार, तंडुल 1 पार्ट है, तंदुल 1 पार्ट, और जल कितने पार्ट है, जल 8 पार्ट। इसकी मात्रा कितनी होती है, तंडुलोदक की मात्रा किसी को पता है, तंडुलोदक की मात्रा कितनी होती है, मात्रा अगर आपसे पूछा जाए, टूपल, मात्रा टूपल लॉ कर दो, टूपल, 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 ठीक है, टूपल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्क के लिए हम लोग द्रव और जल का रेशियो कितना लेते हैं, बताओ जल्दी से मुझे। अर्क के लिए औसत और जल का रेशियो कितना होना चाहिए, राइट आंसर, राइट आंसर 1:10, कुछ लोग कह रहे हैं 1:10, 1:10। ठीक है, और कितना हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए, कितने पार्ट हमें लेना चाहिए इसका, अरकम्स के लिए कितने पार्ट हमें लेना चाहिए, राइट आंसर 1/3, 1/3 पार्ट है ना, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट हमें लेना चाहिए अरकम्स के लिए। ठीक है क्या, इसको लॉक कर दूं मैं अरकम्स के लिए, अरकम्स, ठीक है, अरकम्स राइट आंसर है। विलेपन कौन सी पंचविध कसाय कल्पना का पर्याय है, विलेपन, किसी को पता है विलेपन कौन सी पंचविध कसाय कल्पना है, उसका पर्याय है विलेपन, सुना है आपने किसी ने, विलेपन इज पर्याय ऑफ, राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, विलेपन। कसाय कह रहे हैं कुछ लोग, क्वाथ कसाय एक ही चीज है, क्वाथ कसाय, ठीक है, क्वाथ और कसाय राइट आंसर, क्वाथ एवं कसाय हम लोग लॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, बासा पत्र का स्वरस निकालते हैं पुटपाक निकालते हैं, मुझे आंसर चाहिए जल्दी से। बासा पत्र का स्वरस निकालते हैं पुटपाक, पुटपाक, पुटपाक विधि, ठीक है, पुटपाक की मात्रा कितनी होती है फिर हम लोग, ये आग्नेय स्वेद, आग्नेय स्वरस की मात्रा 1 पल, 2 पल, आधे पल, राइट आंसर 1 पल, कुछ लोग 1 कह रहे हैं, 1 पल। ठीक है, प्रथम कबल भुक्ते, ये किसके लिए बोला है, प्रथम कबल भुक्ते किसके लिए बोला गया है, प्रथम कमल भुक्ते किसके लिए बोला गया है, ये किसके सेवन के लिए है, किसके सेवन के लिए, सेवन ऑफ, राइट आंसर क्या जाएगा, हिंगवाष्टक चूर्ण कह रहे हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण में घृत का प्रमाण कितना है, हिंगवाष्टक चूर्ण आप लोग सही कह रहे हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण में घृत कितना पार्ट होता है, राइट आंसर घृत है, घृत है, मुझे आंसर चाहिए यार, घृत कितने पार्ट है, 1/8 कह रहे हैं, हिंगू 1/8 है कि घृत 1/8 है, चलो यार मेरा क्वेश्चन बताओ, हिंगू 1/8 है कि घृत 1/8 है, क्यों कितना कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग इसमें, घृत है या नहीं, पहले तो ये बताओ यार मुझे, गलत है या नहीं, हिंगू 1/8 है, हिंगू 1/8, हिंगू 1/8 राइट आंसर है, हिंगू 1/8। ठीक है, चलिए यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने आपको बताना है कुच्ची घनबटी को कौन सी बटी का नाम दिया है, कौन सी बटी का नाम दिया है, समसमनी बटी, समसमनी बटी राइट आंसर है, समसमनी बटी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए महारासनादि क्वाथ आपने सुना होगा, महारासनादि क्वाथ सारंगर के अनुसार कहाँ प्रयोग करते हैं, महारासनादि क्वाथ आचार्य सारंगर के अनुसार कहाँ इंडिकेटेड है, बताओ जल्दी से मुझे, सारंगर के अनुसार महारासनादि क्वाथ, आमबात, संधिवात, बात्रक कहाँ लगाएंगे हम लोग आंसर, सर्वगत बात, आमबात, आमबात राइट आंसर है, आमबात राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आमबात हम लोग लॉक कर देते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पर्याय आपको बताना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चक्रिका किसका पर्याय है, कौन सी कल्पना का पर्याय है, चक्रिका इस पर्याय ऑफ, सुना है आपने, चक्रिका किसका पर्याय है, चक्रिका, बटिका, गुटिका का, कुछ लोग कह रहे हैं बटी, बटी कौन सी कल्पना के अंदर आती है, बटी, बटी कौन सी कल्पना के अंदर आती है, कल्क के क्वाथ, कल्क के क्वाथ, जल्दी बताओ मुझे, कल्क राइट आंसर, कल्क राइट आंसर है, कल्क हम लोग लॉक कर देते हैं, कल्क राइट आंसर। ठीक है, चंद्रोदय बटिका, चंद्रोदय बर्ती का मेन इंग्रेडिएंट बताओ, बर्ती, बर्ती की बात हो रही है, चंद्रोदय बर्ती का मुख्य घटक मुझे चाहिए, मुख्य घटक किसको माना है, मुझे मुख्य घटक चाहिए, विशिष्ट घटक मत बता देना, मुख्य घटक कौन है, चंद्रोदय बर्ती का राइट आंसर शंखनाभी, 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 शंखनाभी राइट आंसर है, शंखनाभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडुच्ची सत्व का कलर कैसा होता है, बताओ जल्दी से मुझे, गुडुच्ची सत्व का वर्ण कैसे किसके समान दिखता है, मुझे आंसर चाहिए जल्दी से, गुडुच्ची सत्व वर्ण किसके समान दिखता है, धूसर, धूसर वर्ण, धूसर वर्ण लॉक कर दो, धूसर वर्ण, धूसर वर्ण, धूसर वर्ण राइट आंसर है, धूसर वर्ण राइट आंसर है। ठीक है,
बासा अवलेह भाव प्रकाश के अनुसार कहाँ प्रयोग करते हैं? बासा अवलेह भाव प्रकाश के अनुसार, मुझे आंसर चाहिए। भाव प्रकाश के अनुसार बासा अवलेह का प्रयोग कहाँ करते हैं? राइट आंसर कौन बताएगा? राइट आंसर फास्ट। राजक्षमा रक्तपित्त, राजक्षमा रक्तपित्त, मुझे आंसर चाहिए फास्ट। बासा अवलेह राइट आंसर क्या जाएगा? भाव प्रकाश के अनुसार राजक्षमा, राजक्षमा राइट आंसर है, राजक्षमा। ठीक है। अवलेह निर्माण के लिए जो हम लोग बनाते हैं ना सिरप, कितने तार होने चाहिए उसमें? कितने तार पता है किसी को? अवलेह निर्माण के लिए सिर्फ 2 तार, 2 से 3 तार, 2 तार। आंसर क्या जाएगा? 2 तार राइट आंसर। 2 तार, 2 तार, 2 तार राइट आंसर है। 2 तार हम लोग लॉक कर देते हैं। 2 तार राइट आंसर। संजीवनी घटी में टोटल इंग्रेडिएंट कितने हैं? संजीवनी बटी, संजीवनी गुटिका, संजीवनी बटी में टोटल ड्रग चाहिए मुझे। ठीक है, टोटल इंग्रेडिएंट्स कितने हैं? आंसर बताओ जल्दी से मुझे, टोटल इंग्रेडिएंट कितने हैं? राइट आंसर 10 कह रहे हैं, 10 लॉक कर दूं मैं? 10, 10 राइट आंसर है। 10। ठीक है। संजीवनी बटी में विष द्रव्य कौन सा प्रेजेंट होता है? संजीवनी बटी में विष द्रव्य का नाम चाहिए मुझे, कौन कौन से विष द्रव्य प्रेजेंट होते हैं? क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। राइट आंसर बत्सना भल्लातक, कुचिला भल्लातक, भल्लातक ओनली। राइट आंसर क्या जाएगा? बत्सना भल्लातक, बत्सना भल्लातक। संजीवनी बटी का प्रयोग कहाँ करते हैं? रोगाधिकार क्या है संजीवनी बटी का? संजीवनी बटी रोगाधिकार किसी को पता है? संजीवनी बटी रोगाधिकार सिंपल, सिंपल रोगाधिकार अगर पूछा जाए तो ज्वर है ना, पहला आंसर ज्वर जाएगा। बाकी हम लोग अलग प्रयोग करते हैं, बहुत जगह प्रयोग करते हैं, अलग अलग बटी, अलग अलग बटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए, कौन सी ऐसी बटी है जो 8 घंटे में कास, 8 घटिका में कास को खत्म कर देती है? पता है किसी को? लवंग आदि बटी, कुछ लोग कह रहे हैं लवंग आदि बटी, लवंग आदि बटी, लवंग आदि बटी, लवंग आदि बटी। ठीक है। चलो ये बताओ, मूसली पाक में मुख्य घटक कौन सा है? मूसली पाक आपने सुना होगा, भारत वैसे रत्नाकर ने बताया है। इसका मुख्य घटक मुझे चाहिए। बाजीगढ़ में प्रयोग करते हैं कौन सी भस्म इसका मुख्य घटक है? चलो हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। मूसली पाक का मेन इंग्रेडिएंट एक इंपॉर्टेंट भस्म है। कौन बताएगा मुझे इंपॉर्टेंट भस्म कौन सी है उसके अंदर? स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण रॉन्ग आंसर। बंग भस्म, वेरी गुड। बंग भस्म, बंग भस्म, बंग भस्म इज द राइट आंसर, बंग भस्म। ठीक है। मूसली पाक, ये किसने बताया था? भारत वैसे रत्नाकर। इसके ऑथर बताओ जल्दी से मुझे, भारत वैसेज रत्नाकर के ऑथर कौन है? भारत वैसेज रत्नाकर आपने सुना होगा, जल्दी बताइए मुझे, राइट आंसर कौन बताएगा? इसके ऑथर कौन है? गोपी नहीं है यार, कुछ और आंसर है। भारत वैसे रत्नाकर श्री नगीन लाल छगन लाल साहा, राइट आंसर। ठीक है। मूसली पाक, बंग भस्म प्रेजेंट होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सी क्षार विसूचिका नाशक मानी गई है? किसी को पता है विसूचिका नाशक क्षार कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्षार है जो विसूचिका नाशक मानी गई है, कौन सी क्षार है वो? यव क्षार, स्नूही क्षार, कौन सी क्षार है वो? स्नूही क्षार, स्नूही क्षार राइट आंसर है, स्नूही क्षार। हरिद्राखंड का रोगाधिकार बताओ जल्दी से मुझे, हरिद्राखंड वैसे रत्नावली के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिद्राखंड का रोगाधिकार क्या है? वैसे रत्नावली हरिद्राखंड का रोगाधिकार क्या है? उदर्द शीत पित्त, उदर्द शीत पित्त लॉक कर दो, उदर्द शीत पित्त राइट आंसर है, उदर्द शीत पित्त। ठीक है। नारिकेल खंड का प्रयोग वैसे रत्नावली के अनुसार कहाँ करते हैं? नारिकेल खंड की बात हो रही है, नारिकेल खंड वैसे रत्नावली के अनुसार रोगाधिकार क्या जाएगा? रोगाधिकार कुछ लोग कह रहे हैं कि सूल लिख दूं मैं, कुछ लोग कह रहे हैं सूल लिख दूं, सूल लिख दूं, सूल। चलिए राइट आंसर है, सूल राइट आंसर है। ठीक है। अपमार्ग क्षार विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग करते हैं? बताओ जल्दी से मुझे। अपमार्ग क्षार विशेषतः किसके लिए प्रयोग करते हैं? कौन सा ऐसा व्याधि है जिसके लिए अपमार्ग क्षार विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए? राइट आंसर श्वास रोग, श्वास रोग, श्वास रोग, श्वास रोग राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, रसायनम के अनुसार सर्वे मलहर किसको बोला गया है? बताओ जल्दी से मुझे, सर्वे मलहर किसके लिए बोला गया है? पता है किसी को? सर्वे मलहर राइट आंसर बताओ जल्दी से मुझे, किसके लिए है? रसायनम। और रसायनम के ऑथर कौन है? रसायनम किताब किसने लिखी है? चार राइट आंसर, सर्वे मलहर चार राइट आंसर है। रसायनम किसने लिखी है? भैरव आनंद, वेरी गुड, योगी भैरव आनंद राइट आंसर, योगी भैरव आनंद राइट आंसर है, योगी भैरव आनंद। चलिए वेरी गुड राइट आंसर। ठीक है। जात्यादि घृत का प्रयोग कहाँ करते हैं? बताओ जल्दी से मुझे, जात्यादि घृत का प्रयोग कहाँ करते हैं? कौन बताएगा मुझे? जात्यादि घृत कहाँ प्रयोग करते हैं? मेन व्रण, व्रण राइट आंसर, व्रण राइट आंसर है। ठीक है। ब्राह्मी घृत का प्रयोग
भाव प्रकाश के आंसर कहाँ करते हैं? ब्राह्मी गिरत भाव प्रकाश पूछा जाए तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर उन्माद अपस्मार ब्राह्मी ब्राह्मी गिरतम, राइट आंसर अपस्मार। और सारंगधर के अनुसार ब्राह्मी स्वरस का प्रयोग कहाँ करते हैं? आचार्य सारंगधर के अनुसार ब्राह्मी स्वरस, ज्वर नहीं है, ब्राह्मी स्वरस, बताओ जल्दी से मुझे। ब्राह्मी स्वरस का प्रयोग सारंगधर के अनुसार कहाँ करते हैं? राइट आंसर उन्माद, उन्माद राइट आंसर है, उन्माद राइट आंसर है, उन्माद लॉक कर देते हैं। ठीक है चलिए, सिक्त तेल आपने सुना होगा, सिक्त तेल। सिक्त तेल निर्माण होने के बाद किसकी प्रभा दिखती है? ये आंसर मुझे चाहिए। दूसरा, इसमें मधु छिष्टा और तिल तिल का रेशियो मुझे चाहिए, जल्दी बताओ। मधु छिष्टा वगैरह और तिल तिल का मुझे रेशियो चाहिए, जल्दी बताओ मुझे। इसके अलावा इसमें कौन सी प्रभा दिखती है निर्माण होने के बाद? मुझे आंसर चाहिए, जल्दी बताओ यार। इसका रेशियो तो बता दो, 1:6। कुछ लोग कह रहे हैं 1:6। 1:6 राइट आंसर। किसके समान दिखता है? नवनीत आज्यम। नवनीत आज्यम लिख दूं? नवनीत आज्यम, नवनीत आज्यम कौन से रसशास्त्र के द्रव्य के लिए आया है? नवनीत आज्यम प्रभात, ठीक है यार। कौन से रसशास्त्र के द्रव्य के लिए? गंधक, गंधक राइट आंसर कह रहे हैं, गंधक, गंधक गंधक गंधक, गंधक राइट आंसर है, गंधक लॉक कर देते हैं हम लोग। गंधक राइट आंसर है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचगुण तेल सिद्ध योग संग्रह ने कहा बताया? पंचगुण तेल आपने सुना होगा ना, पंचगुण तेल सिद्ध योग संग्रह ने इंडिकेशन कहाँ बताई है? सिद्ध योग संग्रह पंचगुण तेल, बताओ जल्दी से यार मुझे आंसर, मुझे फास्ट आंसर चाहिए। वेदना में, वेदनाहर राइट आंसर है, वेदनाहर, वेदनाहर। पंचगुण तेल का प्रयोग अभ्यंगार्थम करते हैं या फिर इंटरनल भी करते हैं? बताओ जल्दी से। अभ्यंतर प्रयोग है, ओनली अभ्यंगार्थम, ओनली अभ्यंगार्थम राइट आंसर है, ओनली अभ्यंगार्थम। ठीक है। इरी मेदादी तेल का प्रयोग सारंगधर ने कौन से रोगों में बताया है? इरी मेदादी तेल का प्रयोग सारंगधर ने कौन से रोगों में बताया है? दंत के मुख, दंत रोग, दंत रोग, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, दंत रोग। ठीक है। मेन इंग्रेडिएंट बताओ, षडबिंदु तेल का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? षडबिंदु तेल मुख्य घटक, मुझे आंसर चाहिए जल्दी से। षडबिंदु तेल रोगाधिकार हम लोग कल पढ़े थे, आज हम मुख्य घटक देखेंगे। मुख्य घटक कौन सा है षडबिंदु तेल का? राइट आंसर क्या लगाएंगे? राइट आंसर फास्ट, राइट आंसर भृंगराज स्वरस की भृंगराज तेल, भृंगराज स्वरस लॉक कर दूं? भृंगराज स्वरस, भृंगराज स्वरस राइट आंसर, भृंगराज स्वरस राइट आंसर है। ठीक है चलिए, आशा वरिष्ठ निर्माण के लिए क्वाथ कौन सी अग्नि पे हमें करना चाहिए? बता जल्दी से मुझे। आशा वरिष्ठ निर्माण के लिए, ठीक है, आशा वरिष्ठ के लिए क्वाथ का निर्माण हमें करना है तो ये अग्नि कौन सी होनी चाहिए? मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, क्या होना चाहिए? मध्याग्नि, मध्यम अग्नि, मध्यम अग्नि राइट आंसर, मध्यम अग्नि प्रयोग, ठीक है। शास्त्र के अनुसार आशा वरिष्ठ का निर्माण कितने दिन में हो जाता है? में मिनिमम कितने दिन में हो जाता है? 30 डेज, 30 डेज राइट आंसर है, 30 डेज, 38 डेज राइट आंसर है। आशा वरिष्ठ का प्रयोग निर्माण होने के कितने दिन के बाद प्रयोग करना चाहिए? कितने दिन के बाद? 1 ईयर, 1 ईयर राइट आंसर है, 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर राइट आंसर है। ठीक है 1 ईयर राइट आंसर है, इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। ठीक है, आशा वरिष्ठ में अनुत्तमान आपको बताना है। आशा वरिष्ठ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, आशा वरिष्ठ में अनुत्तमान, अनुत्तमान का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आशा वरिष्ठ निर्माण के लिए द्रव कितने पार्ट हमें लेना चाहिए, कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए? 1 द्रोण, 1 द्रोण राइट आंसर, 1 द्रोण लॉक कर दूं मैं। प्रक्षेप कितना होना चाहिए? प्रक्षेप बताओ जल्दी से, प्रक्षेप 1/10 ऑफ गुड़, 1/10 ऑफ द्रव, 1/10 ऑफ पिप्पली, 1/10 ऑफ गुड़ राइट आंसर है। 1/10 ऑफ गुड़ लॉक कर दूं मैं, 1/10 ऑफ गुड़, ठीक है, 1/10 ऑफ गुड़ राइट आंसर है, 1/10 ऑफ गुड़ राइट आंसर है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अशोका अरिष्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? अशोका अरिष्ट का प्रयोग पता है किसी को? सिंपल, अशोका अरिष्ट रक्त पित्त, स्त्री रोग और प्रदर राइट आंसर, स्त्री रोग और प्रदर राइट आंसर है। ठीक है चलो, खड के भेद कितने हैं? आपने सुना होगा ना, खड का निर्माण करते हैं, खड के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर बताओ जल्दी से मुझे। राइट आंसर, खड के 2 भेद है, कौन कौन से? दोनों तक्र के साथ होते हैं, मुझे आंसर चाहिए, जल्दी बताओ। सतक्र, सातक्र, आगे क्या लिखूंगा मैं? सातक्र धान्य, सातक्र संविधान्य, सातक्र सिन्नी धान्य राइट आंसर। सातक्र संविधान्य, सिन्नी नहीं है, वेरी गुड। सातक्र संविधान्य, और दूसरे में क्या लिखेंगे? सातक्र शाक, सातक्र शाक लिख दूं मैं, सातक्र शाक, ठीक है राइट आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगला अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो भाव प्रकाश के अनुसार तक्र के निर्माण के लिए जल में पानी कितना मिलाना चाहिए, बताओ जल्दी मुझे। तक्र का निर्माण हम लोग कर रहे हैं भाव प्रकाश के अनुसार, तो जल कितना होना चाहिए, जल कितने पार्ट होना चाहिए, जल जल 1/4 राइट आंसर है। और सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार कितना होना चाहिए जल, 1/2, हाफ राइट आंसर है, हाफ राइट आंसर है। ठीक है, भाव प्रकाश के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, भाव प्रकाश के अनुसार अगर मधुर तक्र और शर्करा का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो ये कौन से रोगों में प्रयोग करते हैं भाव प्रकाश, ये एपीजीटी का इस साल क्वेश्चन था ये। मधुर तक्र और शर्करा का प्रयोग कौन से रोगों में हम लोग करते हैं, राइट आंसर मधुर तक्र प्लस शर्करा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, राइट आंसर जाएगा पित्तज रोग। अगर आम्ल तक्र पूछा जाए प्लस सेंधव, तो कफ लगा देंगे ना हम लोग। आम्र तक्र प्लस सेंधव अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग कौन से रोगों में करते हैं, ये हो गया पित्तज रोग। महाप्रकाश के अनुसार ये कौन से, कफज रोग, बातज रोग, बातज रोग राइट आंसर, बातज रोग राइट आंसर है, बातज रोग। ठीक है, चलिए बातज हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलहर शब्द सबसे पहले कहाँ आया है, मलहर शब्द, मलहर शब्द कहाँ पर आया है, फर्स्ट, प्रथम, फर्स्ट केम इन राइट आंसर योग रत्नाकर है ना, योग रत्नाकर सही है, योग रत्नाकर, योग रत्नाकर राइट आंसर है, योग रत्नाकर हम लोग लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दशांग धूप का वर्णन किसने किया है, दशांग धूप का वर्णन किसने किया है, आचार्य काश्यप ने। कहां पर किया है दशांग धूप का वर्णन आचार्य काश्यप ने, तो दशांग धूप का वर्णन काश्यप ने कहाँ किया है, ग्रह रोग, ग्रह रोग है ना, ग्रह रोग, ठीक है। दशांग लेप का वर्णन कहां पर किया है, दशांग लेप सारंगर के अनुसार, दशांग लेप विसर्प रोग अधिकार, वेरी गुड। दशांग घृत का प्रयोग बेल ने कहा बताया है, दशांग घृतम, जल्दी, दशांग घृतम गुल्म राइट आंसर है, गुल्म लॉक कर दूं मैं, गुल्म, ठीक है, चलिए गुल्म राइट आंसर है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे हम लोग। तो जातरस किस कौन सी कल्पना के लिए आया है, जातरस, आसव अरिष्ट दोनों के लिए, केवल अरिष्ट केवल आसव, मेरी बात समझ लो, जातरस केवल आसव केवल अरिष्ट, ये दोनों या क्वाथ, जातरस आसव अरिष्ट दोनों के लिए आया है। गतरस किसके लिए बोला गया है, गतरस किसके निर्माण में गतरस शब्द आया है, गतरस अवलेह, वेरी गुड। अरविंद आसव का अनुपान बताओ, अरविंद आसव का प्रयोग करते हो, अरविंद आसव बालकों में हम लोग प्रयोग करते हैं, अरविंद आसव अनुपान क्या है, अनुपान क्या है, केवल मधु शर्करा मधु, केवल मधु शर्करा मधु, केवल मधु या केवल शर्करा, राइट आंसर। अरविंद आसव अनुपान क्या है, यार देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बता दो यार, मुझे नहीं पता, गलत मत लिखाओ यहाँ पर। अरविंद आसव वैसे रत्नावली अनुपान क्या है, कौन बताएगा मुझे, मधु शर्करा, केवल शर्करा, केवल मधु, जल्दी बताओ। अरविंद आसव शर्करा मधु कह रहे हैं, शर्करा मधु में लिख रहा हूँ, ठीक है, शर्करा मधु। चंदन आसव की इंडिकेशन क्या है, चंदन आसव की इंडिकेशन बता दो, इंपॉर्टेंट इंडिकेशन चंदन आसव, शुक्र मेह, शुक्र मेह में आचार्य सुश्रुत ने कौन से कसाय बताए हैं, किसी को पता है, शुक्र मेह में मैंने बताया था विंशति कसाय मैंने बताए हैं, शुक्र मेह, याद है ट्रिक, शुक्र मेह, आचार्य सुश्रुत विंशति कसाय, याद आ रहा है किसी को, केसीएससी, केसीएससी, ठीक है, चलिए केसीएससी ट्रिक याद होगी। पंचांग कलेक्शन राज निघंटू के अनुसार कौन से ऋतु में करना चाहिए, पंचांग कलेक्शन बताओ मुझे, शरद वर्षा हेमंत, शरद वर्षा हेमंत, राइट आंसर शरद, वेरी गुड। दल्लन के अनुसार मेरियो क्या है, मेरियो क्या है ये दल्लन के अनुसार मुझे आंसर चाहिए, क्या है, किसी को पता है मेरियो क्या है, सुरासव, वेरी गुड, सुरासव राइट आंसर। ठीक है, यव और गोधूम सत्तू से जो मध्य निर्माण होती है उसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रिपेयर करते हैं हम लोग यव और गोधूम सत्तू से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट आंसर बताओ। कोहल या फिर मधुलिका, सुरा कैसे बन गई यार, सुरा कैसे बना रहे हो, कोहल या फिर मधुलिका राइट आंसर है। मधु सत्तू कौन सी कल्पना के अंदर आता है, सारंगर के अनुसार, आता वरिष्ठ कल्पना, सही है कि नहीं बताओ जल्दी मुझे, राइट आंसर बताओ यार जल्दी से, मधु सुक्त कौन सी कल्पना के अंदर आता है, राइट आंसर क्या जाएगा, स्नेह कल्पना, ये एक्सेप्शन है। चलिए, कौन सा आसव है जो श्रेष्ठ औषधि माना गया है अष्ट उदर रोग के लिए, कौन सा ऐसा आसव है जो श्रेष्ठ औषधि माना है अष्ट उदर रोग के लिए, राइट आंसर कुमार आसव, वेरी गुड, कुमार आसव इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खदीरा अरिष्ट का प्रयोग कौन से धातुगत विष में करते हैं, बताओगे,
मांस, वेरी गुड, मांस इज द राइट आंसर। दसमूला अरिष्ट में दसमूल मेन इंग्रेडिएंट है या नहीं? दसमूला अरिष्ट में दसमूल मेन इंग्रेडिएंट है या नहीं, मुझे आंसर बताओ यार। नहीं है, द्राक्षा इज द राइट आंसर। आचार्य चरक ने चरक सूत्र 25 में पुष्प आसव कितने बताए हैं? पुष्प आसव संख्या मुझे चाहिए, 10 या 11, 10 या 11, राइट आंसर 10 और 11। 10 इज द राइट आंसर। सभी मध्य स्तन्यवर्धक होते हैं, एक एक्सेप्शन चाहिए मुझे। राइट आंसर, राइट आंसर सीधू इज द राइट आंसर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे। स्तन्य रक्त क्षय हितम ब्रह्मणि दीपनी किसके लिए आया ये? किसके लिए आया है लास्ट वाली कोटेशन? सुरा। सुरा राइट आंसर है। आचार्य चरक के अनुसार टोटल पतितम आसम कितने होते हैं? टोटल पतितम आसम मुझे चाहिए, 84 राइट आंसर है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गौर आदि घृत का प्रयोग कहाँ करते हैं? सुश्रुत के अनुसार मुझे आंसर चाहिए, गौर आदि घृतम वेरी इंपॉर्टेंट है। पित्तज विसर्प पित्तज विद्र दी राइट आंसर। पित्तज विसर्प इज द राइट आंसर। आचार्य चरक ने पिंड तेल का प्रयोग कहाँ बताया है? आचार्य चरक ने पिंड तेल, वेरी गुड, बात्रक राइट आंसर है, बात्रक। ठीक है, चलिए। सारंगधर के अनुसार गृहधूम तेल कहाँ प्रयोग करते हैं? योग रत्नाकर के अनुसार गृहधूम तेल कहाँ प्रयोग करते हैं? मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, नासार्स। नासार्स राइट आंसर। दशांग लेप में घृत का प्रमाण कितना होता है सारंगधर के अनुसार? आचार्य सारंगधर के अनुसार राइट आंसर 1/5, 1/2, 1/8, 1/10, राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर 1/5, पंचम अंश इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगर स्वरस यूज कर रहे हैं हम लोग स्नेह सिद्धि के लिए, तो कितने दिन तक हमें स्नेह सिद्धि करनी चाहिए? राइट आंसर त्रिरात्रि। त्रिरात्रि राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे एक लिस्ट दी गई है, स्नेह पाक आपको पहचानने हैं, है ना? आचार्यों के नाम दिए गए हैं, आपको स्नेह पाक पहचानने हैं। चिक्कण, चिक्कण मुझे बता दो यार। चिक्कण, चिक्कण कौन बताएगा मुझे? चिक्कण अष्टांग हृदय के अनुसार कौन सा पाक है? मुझे आंसर बता दो यार। चिक्कण अष्टांग हृदय के अनुसार ये कौन सा पाक है? कौन सा पाक है? राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ। अभी एक ही पेज ही तो हुआ है। हाँ, कौन सा पाक है? खरपाक, मध्यम पाक? राइट आंसर। अष्टांग हृदय के अनुसार पूछा है, मध्यम पाक। आचार्य हारित के अनुसार बिसोसी स्नेह का कौन सा पाक है? हारित के अनुसार बिसोसी। हारित, खर नहीं है यार, खर रॉन्ग हो जाएगा। खर नहीं है, फिर से ढूंढो यार, फिर से ढूंढो। आचार्य हारित, आचार्य हारित के अनुसार अति तक, अति तक कह रहे हैं, अति तक भी रॉन्ग है। मुझे आंसर जल्दी बताओ यार, ये क्यों गलत कर रहे हो? हारित के अनुसार, आचार्य हारित के अनुसार मृदु मध्यम खर, राइट आंसर बताओ जल्दी से मुझे। मृदु मध्यम खर, राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा जाएगा, जल्दी बताओ। चिक्कड़ कौन सा है? चलो, चिक्कड़ कहाँ पर है? विसोसी में भी क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता हूँ, हारित के ग्रुप में अपडेट करोगे आप लोग, है ना? मृदु है कि मध्यम है, ये अपडेट करोगे आप? मृदु है मध्यम में, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ। ठीक है, चलिए, दो हिंट दिया हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ। सिर, शीर्ण माने तू निर्यास, आचार्य चरक के अनुसार कौन सा पाक है ये? शीर्ण माने तू निर्यास, आचार्य चरक के अनुसार। कुछ लोग मृदु कह रहे हैं, कुछ लोग खर कह रहे हैं, कुछ लोग मृदु कह रहे हैं। मैं आंसर क्या लिखूं यहाँ पर? मध्यम भी कह रहे हैं यार, चरक का क्यों गलत बता रहे हैं मुझे? अब मैं सब आंसर लिख दूं क्या? मृदु मध्यम खर सब लिख दूं मैं? राइट आंसर। कुछ लोग मृदु कह रहे हैं। तुल्यम कल के निर्यास क्या होता है जो मृदु कह रहे हैं वो मुझे बताओ यार फिर। तुल्यम कल के निर्यास, ये फेवरेट क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते, ये बीईडी जाने से पहले। ठीक है, चलो। मधुशिष्ट विशदम सुश्रुत के अनुसार, मधुशिष्ट विशदम सुश्रुत के अनुसार कौन सा स्नेह पाक है ये? मधुशिष्ट विशदम, जल्दी। राइट आंसर मध्यम, मध्यम इज राइट आंसर। ठीक है, कर्ण पूर्ण करने के लिए कौन सा स्नेह पाक हमें लेना चाहिए आचार्य सुश्रुत के अनुसार? खर, खर राइट आंसर, खर। ठीक है, खर राइट आंसर है। स्नेह निर्माण के लिए कल्क, स्नेह और द्रव द्रव्य, ध्यान से देख लो, कल्क, स्नेह और द्रव द्रव्य रेशियो कितना होना चाहिए? 1:4:16, राइट आंसर है। दंती हरित की निर्माण के लिए नंबर ऑफ हरित की कितना यूज करते हैं आचार्य चरक के अनुसार? नंबर ऑफ हरित की 25। वशिष्ठ हरित की और वर्धमान हरित की का रोगाधिकार मुझे बता दो यार जल्दी से। वशिष्ठ हरित की, वर्धमान हरित की का रोगाधिकार, राइट आंसर काश में प्रयोग करते हैं हम लोग वशिष्ठ हरित की। वर्धमान हरित की का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्धमान हरित की, मुझे आंसर जल्दी बताओ यार। वर्धमान, वर्धमान स्लीपर, वेरी गुड, स्लीपर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। योग रत्नाकर के अनुसार अमृता हरितकी का प्रयोग कहाँ करते हैं? अमृता हरितकी का प्रयोग योग रत्नाकर के अनुसार कहाँ करते हैं?
बातरक्त नहीं है, बातरक्त रॉन्ग आंसर। अग्निमांद्य, वेरी गुड, अग्निमांद्य राइट आंसर, अग्निमांद्य। चलिए, पानक निर्माण के लिए औषध और जल का रेशियो कितना होना चाहिए? पानक निर्माण के लिए बताओ जल्दी से। पानक निर्माण के लिए औसत जल का रेशियो 1:16 राइट आंसर। क्वाथा दीना नाम पुनः पाकत्वम घनत्वम साह, ये क्या बना दिया मैंने, क्या बना रहे हो? वेरी गुड डॉक्टर आलोक, रस क्रिया, रस क्रिया इज द राइट आंसर। कम सरित्की का रोगाधिकार बताओ आचार्य चरक और काश्यप के अनुसार, दोनों के अनुसार मुझे आंसर चाहिए जल्दी से। कुछ लोग गुल्म कह रहे हैं, कुछ लोग सोत बोल रहे हैं, कि हलीमक बोल दूं मैं? कम सरित्की सोत, कम सरित्की सोत, ठीक है। काश्यप के अनुसार क्या है? आचार्य काश्यप के अनुसार कम सरित्की रोगाधिकार है कुछ? बातज हलीमक पित्तज हलीमक, मुझे आंसर बताओ यार। हलीमक कौन सा है? बातज और पित्तज, बातज और पित्तज, पित्तज बातज, जल्दी बताओ यार, कंफ्यूजन क्यों है? बातज हलीमक, कुछ लोग पित्तज हलीमक कह रहे हैं, कम सरित्की का प्रयोग। ठीक है, चलिए हलीमक में लिख देता हूँ, हलीमक राइट आंसर है। ठीक है, इसको ग्रुप में अपडेट कर देना, बातज पित्तज। कौन से आचार्य ने अष्टगुण मंड का बारे में एक्सप्लेनेशन किया है? कौन से आचार्य ने अष्टगुण मंड, एक स्पेसिफिक तरीके का मंड बताया है? मुझे आंसर बता दो यार। अष्टगुण मंड राइट आंसर, आचार्य सारंगधर, आचार्य सारंगधर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो लाक्षारस निर्माण के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग आप लोग करते हो? लाक्षारस निर्माण अगर आपको करना है तो यंत्र कौन सा होना चाहिए? डोला यंत्र, डोला यंत्र, ठीक है। लाक्षारस निर्माण के लिए फिल्टर कितने टाइम्स करते हैं हम लोग? लाक्षारस निर्माण के समय लाक्षा को फिल्टर हम लोग कितने टाइम्स करते हैं? 21, वेरी गुड। अस्थि रहित मांस और जल का रेशियो बेस बार बनाने में क्या होता है? रेशियो मुझे चाहिए। 2:1, 1:4, 4:1, राइट आंसर क्या जाएगा? 1:4 इज द राइट आंसर। ठीक है। सड़ंग पानी आचार्य चरक के अनुसार दो इंपॉर्टेंट व्याधि में प्रयोग करते हैं, राइट आंसर ज्वर और पिपासा, या वेरी गुड, ज्वर एंड पिपासा, वेरी गुड राइट आंसर है। ठीक है, चलो सारंगधर के अनुसार पथ्य आदि सड़ंगक्वाथ का अनुपान क्या है? बताओगे कोई मुझे? पथ्य आदि सड़ंगक्वाथ का अनुपान आचार्य सारंगधर के अनुसार, वेरी गुड डॉक्टर नेहा, वेरी गुड, गुड, गुड इज द राइट आंसर। सौभाग्य शुंठी पाक में भावना और अनुपान जल्दी जल्दी बताओ मुझे, वैसे रत्नावली के अनुसार सौभाग्य शुंठी पाक में भावना, भावना गोदुग्ध कह रहे हैं, अनुपान कौन सा दुग्ध है फिर? दोनों दुग्ध है कि एक घृत भी है? एक घृत है एक दुग्ध है, दोनों दुग्ध, वेरी गुड, अनुपान अज दुग्ध, ठीक है, अज दुग्ध, ओके। योगराज गुगलू का अनुपान बताओगे? मूसक विष में हम लोग प्रयोग करते हैं आचार्य सारंगधर के अनुसार, तो मूसक विष में योगराज गुगलू का अनुपान क्या है? पाटला क्वाथ, वेरी गुड, पाटला क्वाथ। आचार्य चरक के अनुसार बस्ती के लिए कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ माना गया है? पता है किसी को? आचार्य चरक ने स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया है, पाटला, पाटला राइट आंसर। कैसौर गुगलू का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? कैसौर गुगलू मेन इंग्रेडिएंट कौन बताएगा मुझे? कैसौर गुगलू त्रिफला कि गुड़ुच्ची? कैसौर गुगलू, कुछ लोग त्रिफला कह रहे हैं, कुछ लोग गुड़ुच्ची कह रहे हैं। कैसौर गुगलू, कितना पार्ट त्रिफला होता है मुझे बता दो यार, मुझे नहीं पता है, मुझे आंसर सही करवा दो जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूँ। कैसौर गुगलू कितने पार्ट त्रिफला है? मेन इंग्रेडिएंट आचार्य सारंगधर के अनुसार कैसौर गुगलू में क्या है? मुझे आंसर जल्दी बताओ यार। गुड़ुच्ची है कि त्रिफला है? बात रक्त में इसका प्रयोग करते हैं, मुझे आंसर भेज दो जल्दी से। त्रिफला कह रहे हैं यार कुछ लोग, कुछ लोग त्रिफला कह रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन, राइट आंसर मेन इंग्रेडिएंट। चलिए मैं गुड़ुच्ची लिख रहा हूँ, आप लोग इसको अपडेट करोगे, ठीक है। आचार्य सारंगधर के अनुसार केसर गुगलू में गुड़ुच्ची लिख दिया हूँ। त्रिफला गुगलू की इंडिकेशन बताओ जल्दी से मुझे, त्रिफला गुगलू इंडिकेशन क्या है? मेन इंग्रेडिएंट, त्रिफला गुगलू मेन इंडिकेशन क्या है? राइट आंसर भगंदर एंड अर्स है ना, भगंदर अर्स दोनों व्याधि में प्रयोग करते हैं। सिम्मनाथ गुगलू का प्रयोग, रोग अधिकार कहाँ है? सिम्मनाथ गुगलू का प्रयोग बताओ यार, मेन इंग्रेडिएंट क्या है, कहाँ पर प्रयोग करते हैं? अम्बात, वेरी गुड। इसके अंदर कौन सा तेल प्रेजेंट होता है? सिम्मनाथ गुगलू के अंदर एक तेल प्रेजेंट होता है, किसी को पता है? एक तेल प्रेजेंट होता है सिम्मनाथ गुगलू में, मुझे आंसर जल्दी बताओ यार। सिम्मनाथ गुगलू तेल कौन सा प्रेजेंट? एरंड तेल, वेरी गुड। संजीवनी बटी की बटी बनाते हैं तो उसका प्रमाण क्या होता है? संजीवनी बटी की एक बटी बनाते हैं तो उसका प्रमाण क्या होता है? मुझे आंसर बता दो यार। राजकोल बटी, राजकोल बटी की गुंजा, गुंजा है कि राजकुल बटी है यार? राजकुल किसका है यार? संजीवनी बटी में राजकुल क्यों लगा रहे हो आप लोग?
राजकुल बटी किसका प्रमाण है? आरोग्यवर्धिनी बटी है ना, तो यहाँ राजकुल क्यों लिखा रहे हो जल्दी? राइट आंसर क्या जाएगा? गुंजा प्रमाण। गुंजा प्रमाण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मुझे बता दो। अगला क्वेश्चन जो लिखा गया है, आदर्श स्वरस अनुपान है कि भावना है? आदर्श स्वरस संजीवनी बटी में अनुपान है या भावना है? आदर्श स्वरस अनुपान है। आचार्य चरक के अनुसार चित्रकादि बटी का भावना द्रव्य बताओ जल्दी से मुझे। आचार्य चरक के अनुसार चित्रकादि बटी भावना द्रव्य क्या है? दाडिम और मातुलुंग स्वरस। दाडिम और मातुलुंग स्वरस राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। संकबटी का प्रयोग रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार कहाँ करते हैं? संकबटी, संकबटी राइट आंसर अजीर्ण, वेरी गुड। आरोग्य वर्धनी बटी, अब आंसर जाएगा राजकोल प्रमाण की बटी। ठीक है, आरोग्य वर्धनी बटी में शिलाजतु कितने पार्ट प्रेजेंट होता है? आरोग्य वर्धनी बटी में शिलाजतु कितने पार्ट? शिलाजतु ध्यान से समझो यार, 3 पार्ट्स के 4 पार्ट्स? अंधाधुंध आंसर मत लगाओ यार। शिलाजतु पूछा है मैंने। शिलाजतु बट कितना प्रमाण है? आरोग्य वर्धनी बटी 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स? शिलाजतु गुगलू 4 पार्ट्स है ना? शिलाजतु पूछ रहा हूँ मैं, गुगलू 4 पार्ट्स, चित्रक मूल 4 पार्ट्स, शिलाजतु कितने पार्ट है? जल्दी, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स इज द राइट आंसर। निम्न पत्र स्वरस की भावना आरोग्य वर्धनी बटी में कितने दिन तक करनी चाहिए? 2 दिन, राइट आंसर। लवंग आदि बटी भावना द्रव्य बताओ जल्दी से मुझे। लवंग आदि बटी भावना द्रव्य क्या है? कौन से त्वक की क्वाथ की भावना देते हैं? बबूल त्वक। बबूल त्वक इज द राइट आंसर, बबूल त्वक क्वाथ। ठीक है, चलिए। एलादि गुटिका आचार्य चरक के अनुसार उसका अनुपान मुझे चाहिए। रोगाधिकार क्षीण होता है और अनुपान मुझे चाहिए। मधु घृतम केवल मधु, मेरी अब बात समझो यार, या केवल घृतम? एलादि गुटिका छत क्षीण, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, राइट आंसर केवल मधु। मुझे आंसर बताओ यार। एलादि गुटिका, कुछ लोग कह रहे हैं केवल मधु, कुछ लोग कह रहे हैं मधु घृतम। मैं आंसर यहाँ पर क्या लिखूं? मैं यहाँ पर अभी मधु छोड़ के छोड़ देता हूँ उसको। रोगाधिकार बताओ आचार्य चरक के अनुसार। योगराज का, योगराज का रोगाधिकार मुझे बताओ जल्दी से। पांडु राइट आंसर चरक के अनुसार। बटी की सामान्य मात्रा सारंगकर के अनुसार। बटी सामान्य मात्रा मुझे आंसर बता दो यार। बटी सामान्य मात्रा 1 कर्स। 1 कर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्रत दाढ़िमास्तक चूर्ण बनाने में दाढ़ी में शर्करा का रेशियो कितना होना चाहिए? व्रत दाढ़िमास्तक चूर्ण बनाने में राइट आंसर कौन बताएगा मुझे? बृहत दाढ़िमास्तक चूर्ण बनाने में दाढ़ी में शर्करा 1:1। वृद्ध गंगाधर चूर्ण का अनुपान बताओ मुझे। वृद्ध गंगाधर चूर्ण, चलिए हिंट देता हूँ, पुष्यानक चूर्ण का अनुपान भी सेम है। फिर हिंट दे रहा हूं मैं, वृद्ध गंगाधर चूर्ण पुष्यानक चूर्ण का अनुपान सेम है। तंडुलोदक, केवल तंडुलोदक है। तंदुलोदक और मधु लिख दूं मैं? तंदुलोदक प्लस मधु। ठीक है, चलिए। बडमानल चूर्ण में कितने पार्ट शुंठी प्रेजेंट होती है सारंगर के अनुसार? बडमानल चूर्ण आपने सुना होगा, जिसमें सभी इंग्रेडिएंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट। तो शुंठी कितने पार्ट है? 6 पार्ट्स, राइट आंसर। सुदर्शन चूर्ण या फांट का अनुपान क्या है सारंगर के अनुसार? अनुपान मुझे चाहिए। सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन फांट, शीतल जल। नारायण चूर्ण परिकर्तिका में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अनुपान क्या है? कौन बताएगा मुझे? नारायण चूर्ण अगर हम परिकर्तिका में प्रयोग करते हैं, राइट आंसर वृक्षाम्ल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। पंचामृत राज निघंटु के अनुसार और रसतरंगिणी के अनुसार मुझे आंसर जल्दी बता दो। रसतरंगिणी के अनुसार तो मैं लिख रहा हूँ, तो दुग्ध दधि घृत मधु शर्करा। मुझे राज निघंटु के अनुसार आंसर चाहिए। दुग्ध दधि घृत मधु शर्करा, मुझे आंसर चाहिए जल्दी से। राज निघंटु के अनुसार हिंट दे रहा हूँ, जीजीएमएस। जीजीएमएस इसकी ट्रिक है। अब आप जल्दी जल्दी बताओ मुझे आंसर। जीजीएमएस क्या लिख दूं मैं? मूसली शतावरी नहीं है। मूसली मुंडी शतावरी, आगे का बताओ। वेरी गुड, मूसली मुंडी शतावरी। ओके ठीक है, मूसली शतावरी, मूसली मुंडी शतावरी। जीजी क्या है? तो जीजी, वेरी गुड। 3 ड्रग मुझे मिल गए जीजी। 3 बताओ जल्दी से मुझे। गुडुच्ची गोक्षू, गुडुच्ची गोक्षू राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मूसली मुंडी शतावरी, मूसली मुंडी शतावरी द राइट आंसर। राज निघंटु के अनुसार पंचामृत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पंच पल्लव का प्रयोग कौन से कर्म के लिए किया जाता है? पंच पल्लव का प्रयोग, ठीक है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट है ना, 1 सेकंड। पंच पल्लव का प्रयोग कौन से कर्म के लिए किया जाता है? पता है किसी को? मुख्य रूप से पंच पल्लव का प्रयोग, राइट आंसर डॉक्टर मंजू कह रहे हैं जीएफ। जीएफ नहीं यार, मेरे सर का कॉल आया था वो।
MOIC, इसलिए कॉल रिसीव किया वरना रिसीव नहीं करता। पंच पल्लव का प्रयोग कहाँ करते हैं? पंच पल्लव का प्रयोग स्तंभन नहीं है, स्तंभन कर्म नहीं, इंपॉर्टेंट कर्म है गंध कर्म। गंध कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पंच सम चूर्ण में कौन सा लवण प्रेजेंट होता है? पंच सम चूर्ण में कौन सा लवण प्रेजेंट होता है? राइट आंसर क्या जाएगा? सौवर्चल। सौवर्चल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। बाल चतुर्बद्ध चूर्ण वैसे रत्नावली के अनुसार अनुपान क्या रहते हैं? अनुपान बता दो बस मुझे। बाल चतुर्बद्ध चूर्ण का अनुपान, इंग्रेडिएंट आपको पता होंगे, मधु अनुपान। ठीक है, मधु राइट आंसर है। सुगंधित त्रिफला कौन कौन से होते हैं? सुगंधित त्रिफला, सुगंधित त्रिफला जाति फल, पुंग फल और राइट आंसर LPG। वेरी गुड, LPG राइट आंसर। जाति फल, पुंग फल और एक और आंसर मुझे चाहिए। जाति फल, पुंग फल और लवंग राइट आंसर, लवंग। ठीक है, चलिए। कटु चतुर जातक में क्या ऐड करते हैं हम लोग? त्रिजातक में कटु चतुर जातक बन जाता है, किसी को पता है? मुझे नाग केसर ऐड करना है कि मरीच ऐड करना है? कटु चतुर जातक बनाना है, राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? मरीच ऐड करेंगे। नाग केसर अगर ऐड करते हैं तो चतुर जातक बन जाता है। चलिए, हिंगवाष्टक चूर्ण की इंडिकेशन बताओ मुझे। वैसे रत्नावली और अष्टांग हृदय के अनुसार हिंगवाष्टक चूर्ण इंडिकेशन, वैसे रत्नावली के अनुसार हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? अग्निमान्य। वेरी गुड। अष्टांग हृदय के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार इंपॉर्टेंट इंडिकेशन मुझे चाहिए। बातज गुल्म, बातज गुल्म, बातज गुल्म राइट आंसर। ताली सादी चूर्ण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आचार्य चरक के अनुसार ताली सादी चूर्ण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? राइट आंसर, राइट आंसर राजक्षमा। ताली सादी चूर्ण का प्रयोग आचार्य हरित के अनुसार कहाँ करते हैं? पता है किसी को? आचार्य हरित के अनुसार ताली सादी चूर्ण का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? हरित के अनुसार रक्त पित्त है कि राजक्षमा है? राइट आंसर। हरित के अनुसार पूछ रहा हूं मैं। ताली सादी चूर्ण रक्त पित्त राइट आंसर। अष्टांग हृदय के अनुसार ताली सादी चूर्ण का प्रयोग कहाँ करते हैं? अष्टांग हृदय के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार गृहिणी रोग, गृहिणी राइट आंसर ताली सादी चूर्ण। ठीक है। टोटल इंग्रेडिएंट ताली सादी चूर्ण में कितने प्रेजेंट होते हैं? टोटल इंग्रेडिएंट ताली सादी चूर्ण में कितने प्रेजेंट होते हैं? 8। 8 राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन समाप्त होता है। 2-3 डाउट है वो मुझे बता दो क्लियर, जल्दी से चेक करके मैं इसको करेक्शन करा दूंगा। इसको करेक्शन कर लेना है ना, कैसर गुगलू सही है वो त्रिफला। श्लोका का उन्होंने चेक कर लिया है, त्रिफला इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी कोई डाउट इसके अलावा? अब ग्लोबल में गुरुची है, कोई बात नहीं, श्लोक में जो है वो माना जाएगा, है ना श्लोक। कल मिलते हैं, इसको मैं काट दिया हूँ, इसको बेस्ट है ये। ठीक है, चलो।